वही हुआ जिसे शिव जी ने मना किया था, उन्होंने वही किया। पहुंच गए और जब पहुंचे तो नारायण जी उनकी खिल्ली उड़ाने में लग गए। बोले आओ 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 आओ, आज अब तो आप मेरे बराबर के हो गए, मेरे बगल में बैठो, यहाँ बैठो। बगल में बैठा लिया। लक्ष्मी जी देखती रही, बोली अब और इनका वो होने वाला है। और बैठाए, और कैसे बैठा रहे, हरसी मिले ओ उठी रमानी पकड़ के अपने पास में बैठा लिया। बोले बैठो ऋषिवर, काफी दिन हो गया, कहाँ चले गए थे? बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, शिव की बात तो याद आ रही है, अंदर से तो मन कर रहा है सब बता दूं, लेकिन मुंह से बोला नहीं जा रहा है, कैसे बताऊं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। भगवान शिव ने कहा है गड़बड़ हो जाएगा। नारायण ने कहा नहीं ऋषिवर बताइए क्या बात, बड़े दिन रहे, कहाँ तपस्या किए, क्या प्राप्ति हुई? उनसे रहा ही नहीं गया। फिर अब वो अपनी काम कथा सुनाने लगे। शिव को तो सुना के आए थे, उनको भी सुनाने लगे, हमने काम को जीत दिया, मैं काम इंद्रिय हो चुका हूं। नारायण ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है, जब आपने ऐसा जीत लिया तो। बोले हाँ प्रभु, अब तो मैं आपके बराबर बैठने लायक हो गया हूं। नारायण ने कहा इसीलिए मैं आपकी बाह पकड़ के अपने पास भी बैठाया हूं। बोले अच्छा। नारद जी वहां से चले और नारायण ने लीला रच दी, सील नगरी बना दी, सील निधि राजा भी बन गए, माया से महल बन गया, सब कुछ अच्छा। स्वयंवर की तैयारी होने लगी, स्वयंवर होने लगा, शील निधि राजा के नाम की कन्या हुआ स्वयंवर। नारद जी रास्ते में जा रहे थे और जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा नगर बसा हुआ है तो उस नगर में चले गए और जाने के बाद राजा शील निधि आए, ऋषि का सम्मान किया, नारद जी का सम्मान किया और बैठाया। बैठाने के बाद में हाल चाल पूछा। नारद ने कहा राजन क्या हो रहा है? बोले मेरी कन्या का, पुत्री का स्वयंवर है और जरा उसके बारे में आप कुछ बता दे ऋषिवर। अच्छा हो गया कि आप आ गए। कन्या आई, नारद जी ने उसका हस्तरेखा देखी और जब हस्तरेखा देखा तो देखने के बाद तो नारद जी तो व्याकुल हो गए। वही हुआ जो शिव ने मना किया। नारद जी को काम सता गया, उनको लगा कि इससे मेरा अगर ब्याह हो जाएगा अब तो मैं तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा और सबसे बड़ा हो जाऊंगा और जो कहूंगा वो होगा। उसके बाद नारद जी ने सोचा कि मैं तो इतना सुंदर हूं नहीं। बहुत देर सोचने के बाद नारायण के पास वापिस आए। बोले प्रभु? बोले हाँ। बोले मेरा एक कार्य है आपसे। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा बोलो बोलो ऋषि क्या बात है नारद, आपके तो हर कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं, आप कार्य बताइए। बोले आपका रूप चाहता हूं मैं। नारायण ने कहा रूप? बोले हाँ। बोले आपका रूप अगर मुझे मिल जाए तो वहां स्वयंवर हो रहा है, वह कन्या मेरे गले में जयमाल डाल देगी और मुझे वरण कर लेगी, इसलिए प्रभु मैं आया हूं। नारायण सोचने लगे अभी तो ये वरण करने जा रहे हैं, किसी के वशीभूत है और कल इनकी जब उतर जाएगी तो यही आके रोएंगे, तो इनका मैं कल्याण कैसे करूं? प्रभु कल्याण करता है और प्रभु जब कल्याण करने पे आता है, जिसका कल्याण करना होता है, ईश्वर जिसका कल्याण करता है उसे सबसे पहले बंदर बनाता है। और नारद जी को भी यही किया नारायण ने। नारायण सोचते रहे, नारद जी से कहा कुछ और मांगो और कहो, कैसे मैं आपका भला करूं। लास्ट में नारद जी उनसे क्या कह दिया जो नारायण चाहते थे, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि
प्रसाद लेके जाना। 2 मिनट 5 मिनट के बाद आरती होने वाली है, सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, सभी भक्त, कोई जाए नहीं, आरती होने वाली है, आरती सुन करके जाए। 2 मिनट का प्रसंग रह गया है बस। जय जय सीताराम। मेरी माता बहनों, मेरे भक्त गणों, नारायण के भक्त गणों, बैठिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। इसके बाद आरती होगी। हनुमान नारायण ने सोचा अब काम बन गया। नारद ने कहने लगे, हे प्रभु, जिस तरह से भी मेरा भला होता हो। नारायण ने उनका मुख जो बंदर का बना दिया, उधर बंदर का मुख बन गया और इधर शिव जी ने अपने 2 गण भेज दिए नारद के साथ। देखो क्या कर रहे हैं। दोनों गण आए, देखे नारद जी को। नारद जी से कहा, ऋषिवर बोले, हाँ, बोले आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या बात है। नारद जी और फूल गए, उनको नहीं दिखाई दे रहा मैं तो बंदर बन चुका हूं। वहां गए, स्वयंवर में बैठ गए और स्वयंवर में बैठने के बाद में कन्या जब जयमाल लेकर के आई और जब नारद को देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, कहते बंदर को मरकट बदन भयंकर देही। नारद जी ऐसे लगे कि बहुत बड़ा विशाल का है बंदर बैठ गया है। कन्या उधर से चली गई। नारद जी कुर्सी उठाए, दूसरी तरफ गए, कन्या उधर से भी चली गई। शिव के गण कहने लगे, तुम इतने सुंदर लग रहे हो, उसके बाद भी कन्या जा रही, बोले पता नहीं क्या बात है। इतने में नारायण आए और आकर के जब कन्या विश्वमोहिनी को देखा तो विश्वमोहिनी ने अपना जयमाल नारायण के गले में डाला और लेकर के नारायण जब चले गए तो नारद को बड़ा क्रोध हुआ। बोले तुम्ही ने अपना रूप दिया और तुम्ही ने ऐसे किया। गणों ने कहा तुम्हारा मुख तो बंदर का है, पानी में जाकर के मुंह तो देख लो। आज लोग कहते चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और वो गण कह रहे नारद को जाकर के पानी में मुंह देख लो। नारद जी ने जब जाकर के देखा तो मुंह बंदर का, और देख करके गए और नारायण को शाप दे दिया कि जिस तरह से मैं व्याकुल हो उठा एक पत्नी के विरह में, उसी तरह से पत्नी के विरह में तुम भी व्याकुल होगे और तुम्हारी रक्षा बंदर ही करेंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम। आरती। सौत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुख